नमस्कार भाई, कैसे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। जो करंट अफेयर की क्लास है उसके अंदर आज का हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो क्या है। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भाई, जो 2024 के ओलंपिक गेम है वो कहां पर आयोजित होंगे भाई? पेरिस में आयोजित किए होंगे भाई। ओलंपिक गेम और पहला ओलंपिक गेम का जो शुभांकर है भाई, जो मस्कट है उसको क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैंप का अनावरण किया गया है। ये जी फ्रीजियन कैंप, ठीक है। और ये क्या है भाई? ठीक है, पेरिस ओलंपिक का क्या है जी? मस्कट है भाई। 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैंप का अनावरण किया गया है। ये लाल टोपियां पुरातन और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक, ठीक है, थी। शुभांकर के पैरा ओलंपिक संस्करण में एक कृत्रिम पैर भी है भाई, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पैर भी है। ये रहा भाई, यहाँ पर भाई आर्टिफिशियल क्या है? पैर भी है भाई। पेरिस ओलंपिक का आयोजन भाई 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच होगा भाई। कहां पर? पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में भाई। ओलंपिक इवेंट के रूप में ब्रेक डांसिंग की शुरुआत खेलों में होगी भाई। ठीक, किसकी भाई? ब्रेक डांसिंग की भाई, तो भी भाई ओलंपिक खेलों में क्या किया जाएगा जी? शामिल किया जाएगा भाई। चलिए भाई अब बात करते हैं ओलंपिक की भाई। देखिए यदि पूछा जाए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी भाई? यूनान की ओलंपिया घाटी से भाई 1776 ईसा पूर्व भाई, ठीक है, ओलंपिया घाटी से भाई ओलंपिक खेलों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहले इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता था, परंतु 394 ईस्वी में भाई रोम के राजा थियोडोटिस, इस राजा ने भाई इन खेलों का आयोजन क्या करवा दिया था? बंद करवा दिया था भाई। कब से शुरू हुए थे? 1776 ईसा पूर्व से, और 394 ईस्वी में भाई, ठीक है, यूनान के या रोम के राजा थियोडोसिस ने इसको क्या करवा दिया था भाई? डियोटिस ने इसको बंद करवा दिया था। फिर प्रश्न आता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई भाई। किसके द्वारा भाई? पियर दी कुबर्टेन के द्वारा इसकी क्या करवाई गई? शुरुआत की गई। पहला प्रश्न है भाई, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है उस समिति का क्या नाम है भाई? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई, स्टॉकहोम नाम के स्थान पर की गई थी। इसका मुख्यालय प्रेजेंट में कहां पर भाई? स्विट्जरलैंड लोसियाने के अंदर क्या है भाई? ओलंपिक समिति का क्या है? मुख्यालय है। यह समिति विश्व भर के ओलंपिक खेलों के आयोजनों की एक आधिकारिक संस्था है भाई। इस समिति का एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य क्या होते हैं? ठीक है, सदस्य होते हैं भाई। इस समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी भाई? नीता अंबानी भाई। काउंसिल ने 4 अगस्त 2016 को समिति के 129वें सत्र में नीता अंबानी को सदस्य के रूप में क्या किया गया था? शामिल किया था, और वो 70 वर्ष की आयु तक की समिति के सदस्य के रूप में क्या रहेगी भाई? जुड़ी रहेगी भाई। अगला प्रश्न भाई, जो ओलंपिक खेल होते हैं भाई उनका क्या उद्देश्य होता है भाई? ठीक है, लैटिन भाषा में स्टिटियस अल्टिटियस पोर्टियस भाई। ठीक है, ओलंपिक खेलों का क्या होता है भाई? उद्देश्य होता है। इसकी रचना 1897 ईस्वी में भाई, ठीक है, फादर डिडोन के द्वारा की गई थी, जिसका मतलब होता है भाई तेज, ऊंचा और बलवान भाई। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है भाई, ठीक है भाई, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में, ठीक है, जब ओलंपिक खेल शुरू होते हैं भाई, उस समारोह के मार्च पास्ट के अंदर सबसे आगे जो टीम होती है वो यूनान की होती है भाई, और सबसे पीछे जो टीम रहती है वो मेजबान, ठीक है भाई, टीम होती है। सबसे आगे यूनान की टीम और सबसे बाद में मेजबान टीम रहती है। बाकी सारी टीम किस अनुसार होती है भाई? इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ण क्रम के अनुसार होती है। ओलंपिक मशाल भाई, फ्लेम भाई, ओलंपिक फ्लेम। इन खेलों के आयोजन की शुरुआत ओलंपिक मशाल जलाकर की जाती है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। इसके बाद 1936 में बर्लिन ओलंपिक, ठीक है, खेलों में आधुनिक जो आज का मशाल का स्वरूप है वो अपनाया गया भाई। यहीं से मशाल का आयोजन स्थल तक, ठीक है, लाने का क्या हुआ भाई? प्रचलन शुरू हुआ। दरअसल यह मशाल यूनान के ओलंपिया में हेरा नाम का एक मंदिर है भाई, वहां पर सूर्य की किरणों से क्या की जाती है? प्रज्वलित की जाती है, और पूरे विश्व में घूमती हुई जहां पर आयोजन होता है, जहां पर स्पॉन्सर्ड होते हैं ओलंपिक खेल, वहां तक पहुंचती है भाई। ठीक है, ओलंपिक ध्वज भाई, ठीक है, ओलंपिक ध्वज वर्ष 2013 में भाई पियर डी कुबर्टेन भाई,
जिसको आधुनिक ओलंपिक खेलों का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ध्वज का सर्जन किया है। इसके बाद जून 1914 में पेरिस, ठीक है, में ओलंपिक ध्वज का औपचारिक उद्घाटन किया गया। लेकिन भाई असली रूप से कब शामिल किया गया, 1920 के एटवर्ड, ठीक है, एटवर्ड ओलंपिक हुए थे भाई बेल्जियम में। ओलंपिक खेलों के इस ध्वज की को पहली बार क्या किया गया, फहराया गया। यह ध्वज बैकग्राउंड में सफेद होता है, जिस पर 5, ठीक है, रंगों के लाल, नीला, ठीक है, हरा, पीला और काले रंग के 5 क्या होते हैं, चक्कर एक दूसरे को काटते हुए अंकित किए जाते हैं। ये पांचों चक्कर 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। जो पीले रंग का चक्कर है भाई वो एशिया का, काले रंग का चक्कर अफ्रीका का, लाल रंग का चक्कर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का, नीले रंग का चक्कर यूरोप का, और हरे रंग का चक्कर किसका होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया का होता है भाई। और हरे रंग का जो चक्कर है वो किसका होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया का होता है। हरे रंग का जो चक्कर होता है किसका होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया का होता है भाई। देखिए भाई नॉर्मन पिचार्ड भाई, ये भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय, ठीक है, अंगल भारतीय भाई, एंग्लो इंडियन एथलीट थी भाई। उन्होंने 1900 के ओलंपिक में भाई, पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से क्या लिया था जी, भाग लिया था, और भाई 2 रजत पदक जीते थे। और ध्यान रखना भाई 1900 के जो ओलंपिक हुए थे उनमें महिलाओं ने भी पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, क्रिकेट को भी ओलंपिक खेलों में 1900 के, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में क्या किया गया था, शामिल किया गया था भाई। देखिए भाई शपथ ग्रहण कब से भाई, 1920 से भाई। जो अब शुभांकर की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1968 से भाई, मैक्सिको सिटी ओलंपिक से भाई। टीवी पर ओलंपिक खेलों का विस्तृत प्रसारण की शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक से हुई। साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। और एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले, ठीक है भाई, गोल्डन सारक कहा जाता है किसको जी, माइकल फेल्प्स हैं भाई, ठीक है, इन्हें गोल्डन सारक के नाम से भी जाना जाता है भाई। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। तो भाई ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे किससे रिलेट करके भाई, ठीक है भाई, ओलंपिक से भाई। किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड भाई रूस के नाम है, 55 गोल्ड भाई, ठीक है। रूस ने 1988 में सियोल ओलंपिक में ये पदक जीते थे। भारत ने ओलंपिक में पहली बार अपनी टीम कब भेजी थी भाई, ठीक है, 1920 में भाई। और हॉकी में मेडल कब जीता था, 1928 में भाई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी 1900, ठीक है भाई, में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। कनाडा की सोनिया डेननकॉर्ड ओलंपिक में रेफरी की भूमिका निभाने वाली विश्व की पहली, ठीक है, महिला थी भाई। मैरी लीला राव भाई ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला थी भाई। कतर, बुर्नई, सऊदी अरब ने पहली बार 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एथलीटों को क्या किया था भाई, भेजा था भाई। एग्जाम में ओलंपिक का प्रश्न जरूर आता, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्या रहता है भाई, ठीक है, क्या रहता है, टॉपिक रहता है भाई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की भाई। अगला प्रश्न भाई, विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस भाई, ठीक है भाई, विश्व, ठीक है, बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है भाई, ये 18 नवंबर को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है, 18 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भाई, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा भाई ये यूएनओ का क्या है, एक अंग है जिसको क्या कहा जाता है, विश्व का लघु संसद कहा जाता है भाई। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा, रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में नामित करने का संकल्प लिया भाई। इसका उद्देश्य बाल यौन शोषण के आघात को वैश्विक स्तर पर लाना भाई। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल लाखों बच्चे यौन हिंसा का क्या होते भाई, शिकार होते भाई, ठीक है। अब प्रश्न किससे भाई, डब्ल्यूएचओ से भाई, किससे भाई, डब्ल्यूएचओ से भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन भाई विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की क्या ये क्या भाई संस्था है भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 देश है और 2 सह संबंध क्या है, देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक, ठीक है, अनुष्कांगिक क्या भाई इकाई, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 7 अप्रैल 1948 को भाई। ये याद रखना, 7 अप्रैल पेपर में खूब आता है। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं भाई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, जिनेवा, ठीक है भाई, स्विट्जरलैंड में। और जो वो क्या है, डब्ल्यूएचओ है भाई, ठीक है, ठीक है, टेड्रोस एडोन इसके क्या है भाई, अध्यक्ष हैं भाई। और भाई 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भाई। तो भाई 18 नवंबर को विश्व यौन शोषण, ठीक है, क्या भाई,
विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। शैतान सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक भारत का बड़ा महान सैनिक था भाई। सेना ने लद्दाख में मनाई, ठीक है, रेजांगला की लड़ाई की 60वीं वर्षगांठ भाई। देखो भाई 18 नवंबर 2022 को रेजांगला दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1962 में भाई पूर्वी लद्दाख में भाई, जब भारत और किसका युद्ध हुआ था भाई, चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पूर्वी लद्दाख में भाई, ठीक है, अहीर रेजिमेंट थी भाई लद्दाख में रेजांगला की लड़ाई, और भारत के उल्लेखनीय सैन्य अभियानों में से एक थी भाई। 5000 से अधिक चीनी सैनिकों ने भारी तोपों के साथ चुशुल के हवाई क्षेत्र की रक्षा करने वाली चार्ली कंपनी पर हमला करके एक भयंकर लड़ाई की शुरुआत की थी भाई। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने लड़ाई में चीन के 1000 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था भाई। तो भाई रेजांगला दिवस कब मनाया जाता है भाई, 18 नवंबर को मनाया जाता है भाई। और 18 नवंबर 1962 को भाई भारत के 120 जाबाज सैनिकों ने किसका मुकाबला किया था भाई, चीन के सैनिकों का मुकाबला किया था भाई। देखिए आइए जी, ठीक है। 18 नवंबर 1962 को भारत और चीन वार युद्ध के दौरान 18 फीट की ऊंचाई पर भाई, कितने फीट की ऊंचाई पर, 18 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला पोस्ट पर कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था भाई। भारत के वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान करते हुए चीनी सैनिकों को रेजांगला पोस्ट पर कब्जा नहीं करने दिया था भाई। 18 नवंबर को भाई रेजांगला की 60वीं क्या बनाई गई है, वर्षगांठ बनाई गई, जब 1962 में भारत और चीन का क्या हुआ था भाई, युद्ध हुआ था उस टाइम, ठीक है। इस पोस्ट को हथियाने के लिए क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी भाई, और अहीर रेजिमेंट थी इसके अंदर भाई। अब पढ़ते हैं जी अगला प्रश्न भाई, इसरो भाई, बता भाई इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई भाई, 15 अगस्त 1969 को भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु को, कहां पर है, बेंगलुरु में भाई। इसरो को भारत का क्या कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है भाई, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है, विक्रम साराभाई को भाई। ने पहले निजी रॉकेट को हरिकोटा भाई, श्री हरिकोटा कहां पर है जी, आंध्र प्रदेश में। और कौन सा ठीक है अंतरिक्ष केंद्र है भाई, श्री हरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्री हरिकोटा में। और सतीश धवन इसरो के कौन से अध्यक्ष बने थे, तीसरे अध्यक्ष बने थे भाई। और इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे भाई, कौन थे भाई, सतीश धवन थे भाई। ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया भाई, टेस्टिंग की। भारत ने पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का 18 नवंबर 2022 को हरिकोटा के सतीश धवन, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया, लॉन्च किया भाई। 83 किलोग्राम का यह रॉकेट 3 पेलोड लेकर 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। रॉकेट के मिशन प्रारंभ से स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है, बजमुख अर्मोनिया और एन स्पेस टेक इंडिया के पेलोड है भाई। और ये किससे लैस है भाई, सेंसर से लैस है भाई। तो आपसे पूछेगा इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट कहां से लॉन्च किया भाई, श्री हरिकोटा, ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश से भाई, पुलिकट झील के निकट है भाई, ठीक है। सतीश धवन के नाम पर है। सतीश धवन, ठीक है, इसरो के कौन से चीफ थे भाई, तीसरे चीफ थे भाई, चेयरमैन थे भाई। और सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे, इसरो के चेयरमैन रहे थे। अब बात किसकी आ गई भाई, इसरो की भाई, बात किसकी आ गई भाई, इसरो की भाई। देखिए भाई इसरो का इतिहास पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी भाई, ठीक है। 1969 में भाई जो ये विभाग था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इससे क्या बना भाई, इसरो बना भाई, क्या बना भाई, इसरो बना। इसरो भारत सरकार के, ये प्रश्न जरूर याद रखना, अंतरिक्ष विभाग के तहत क्या करता है, एक अंतरिक्ष एजेंसी जिसका मुख्यालय कहां पर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और स्थापना कब हुई थी, 1969 में भाई। और किसको, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। जो विक्रम साराभाई है उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या माना जाता है जी, जनक। इसरो, ठीक है, अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों भाई, अंतरिक्ष अन्वेषणों और से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए भारत की क्या भाई, प्राथमिक एजेंसी भाई। इसरो ने
भारत का पहला उपग्रह क्या बना था जी? आर्यभट्ट। अब सुनो सारे ध्यान से, ठीक है। भारत का पहला जो सैटेलाइट था आर्टिफिशियल, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। वो भारत से लॉन्च नहीं किया गया था, वो कहां से लॉन्च किया गया था भाई? वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, रूस के वोल्दाग्राम से भाई। कहां से? रूस के वोल्दाग्राम से, जिसे सोवियत संघ ने, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को क्या किया था भाई? लॉन्च किया था भाई। अब अगला प्रश्न क्या है भाई? आपसे कोई भी पूछे विश्व का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? उसका नाम था स्पुतनिक। और स्पुतनिक था जो किसने लॉन्च किया था? 1957 में रशिया ने लॉन्च किया था। प्रश्न है भाई, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन भाई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। दोनों कहां पर थे? रूस थे भाई, रूस से थे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन भाई, ठीक है। कहां से भाई? ये अमेरिका से। और भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? राकेश शर्मा था भाई। इसरो ने 1988 में अपना पहला IRS भाई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया भाई। देखिए भाई, एस सोमनाथ। प्रेजेंट में जो इसरो है ना, ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट में जो इसरो है ना, इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है भाई? एस सोमनाथ है, ठीक है। नए अध्यक्ष बने, उन्होंने किसका स्थान लिया भाई? के सिवन का स्थान लिया। पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? विक्रम साराभाई। तीसरे अध्यक्ष को और याद रखना सतीश धवन को भाई। और एक प्रश्न और याद रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ठीक है भाई, तिरुवनंतपुरम, या जिसको त्रिवेंद्रम कहते हैं, वहां पर है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में खूब आएगा। ये बताओ, प्रेजेंट में भारत के, ठीक है, प्रेजेंट में भारत के, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जब भारत के उपराष्ट्रपति बने, उससे पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे भाई? वेस्ट बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल का, ठीक है, कार्यभाग सौंपा गया था ला गणेशन को भाई, ठीक है। ला गणेशन को जो मणिपुर के क्या थे? राज्यपाल थे। लेकिन भाई डॉक्टर सीवी आनंद बोस को भाई, ये प्रश्न भाई, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को भाई वेस्ट बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है भाई। किसके परामर्श पर भाई? केंद्र के परामर्श पर। और राज्यपाल का जो टेन्योर होता है ना, कार्यकाल, वो कब तक होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, टिल द प्लेजर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। 5 साल का नहीं होता भाई। जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर क्या रहता है जी? बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे, ठीक है, राज्यपाल को उसके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है भाई। पूर्व सिविल सेवक डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन, देखो भाई, ला गणेशन भाई, इनको भाई क्या दिया गया था? ठीक है, अतिरिक्त भार दिया गया था। किसका भाई? ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल का राज्यपाल का। क्योंकि जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद, ठीक है, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, किसका भाई? राज्यपाल का कार्यभार किसको दिया गया था? ला गणेशन को भाई। बोस ने भारत सरकार के सचिव और मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी क्या किया भाई? कार्य करा। तो सीवी आनंद बोस भाई, सीवी आनंद बोस कहां के नए राज्यपाल बने हैं? सीवी आनंद बोस भाई नए राज्यपाल बने हैं किसके भाई? ठीक है, वेस्ट बंगाल के भाई। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है भाई? होमर, क्या भाई? होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। देखो भाई, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड का भी आएगा, सभी का वर्ड आता है। होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 भाई, ठीक है, क्या किया गया? घोषित किया गया। होमर शब्द को वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया गया। कौन सी? ठीक है, ठीक है भाई, डिक्शनरी का, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड का नहीं, किसका भाई? कैम्ब्रिज का भाई। होमर लोकप्रिय अमेरिकी खेल, ठीक है, बेसबॉल में होम रन का वो क्या करता है? क्या करता है? संवर्धित करता है। जो बेसबॉल खेलते और उसमें जोड़ते हुए जो रन लेते हैं ना, उसको क्या, किसको डिनोट करता है भाई? ये बेसबॉल में जो दौड़ते हुए रन लेते हैं उसको भाई। कैम्ब्रिज ने कहा इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द को चुनने का निर्णय प्रसिद्ध खेल वर्डल से प्रभावित हुआ था भाई। 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भाई होमर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द था। इसीलिए भाई इसको भाई, ठीक है भाई, क्या कर कह दिया गया भाई?
ठीक है 2022 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर भाई, ठीक है भाई कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या भाई, इसका नाम है जी पैरामेक्रिसिस भाई, ठीक है पैरामेक्रिसिस भाई। कैम्ब्रिज का कौन सा भाई, होमर भाई। और कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या पैरामेक्रिसिस है भाई, क्या जी पैरामेक्रिसिस है भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। ओएनजीसी भाई, ठीक है भाई ओएनजीसी भाई, अरुण कुमार सिंह होंगे ओएनजीसी के नए अगले प्रमुख भाई। बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष भाई अरुण कुमार सिंह को भारत की शीर्ष तेल और गैस उत्पादक, ठीक है भाई कंपनी भाई ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है भाई ये, के नए अध्यक्ष होंगे। यह पहली बार है जब 60 वर्ष से अधिक आयु कोई व्यक्ति, ठीक है पीएसयू बोर्ड स्तर पर किसी पद पर आसीन होगा। वह अक्टूबर 2022 में भाई सेवा की आयु पूरा करने से बीपीसीएल से क्या हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। तब से वह, ठीक है किसके साथ भाई, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड से क्या थे भाई के प्रमुख के रूप में चुना गया था भाई। ओएनजीसी भाई की स्थापना कब की गई थी भाई, 1956 में भाई। 1956 में क्या आता, भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता। तो अरुण कुमार सिंह बने भाई ओएनजीसी के नए अगले प्रमुख भाई। कौन भाई, अरुण कुमार सिंह भाई। ओएनजीसी भाई, ठीक है ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम, ठीक और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाला भाई ये केंद्रीय सार्वजनिक क्या क्षेत्र है। यह देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता और क्या भाई उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस का 84% का उत्पादन कौन करती है भाई, ओएनजीसी करती है। भारत की एक महारत्न कंपनी भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी, 1956 में। और प्रमुख किसको बनाया गया है, अरुण कुमार सिंह को भाई। ओएनजीसी का क्या बनाया गया जी, अध्यक्ष बनाया गया भाई, ठीक है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अध्यक्ष। तो प्रेजेंट में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी भाई। कौन है भाई, हरदीप सिंह पुरी भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता भाई, जो साइबर नीति वार्ता क्या की आयोजित की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता भाई 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की। यह साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क भाई व्यवस्था के तत्वाधीन में आयोजित, ठीक है तत्वाधान में आयोजित किया गया भाई। इसके अतिरिक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त रूप से एक साइबर बूट कैंप आयोजित करेगा। साथ ही साथ साइबर तकनीकों के भाई जो साइबर चीजें हैं उनके लिए भाई। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है जी, कैनबरा भाई। और प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी, ठीक है एल्बनीज है भाई। क्या भाई, एल्बनीज है भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भाई, देखो भाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है एक ऐसा महाद्वीप है भाई, ठीक है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी और ऑस्ट्रेलिया क्या है कि महाद्वीप भी है। और पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में क्या जी सिचुएटेड क्या भाई, महाद्वीप है। कैपिटल क्या है जी, कैनबरा भाई। बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया भाई। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या भाई, कैनबरा भाई, ठीक है कैनबरा है। BSc MA PhD भाई ये प्रमुख शहर है जी ऑस्ट्रेलिया के। कौन कौन सा, ब्रिस्बेन भाई, ब्रिस्बेन भाई, ठीक है भाई। एस से क्या है जी, सिडनी भाई, सिडनी भाई। सी से क्या है, कैनबरा भाई, क्या है कैनबरा भाई, ठीक है। मेलबोर्न भाई, मेलबोर्न बड़ी सुर्खियों में था भाई। अभी भी T20 वर्ल्ड कप कहां पर खत्म हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। और विजेता कौन बना भाई, ठीक है विजेता बना इंग्लैंड। ए से एडिलेड भाई, एडिलेड भाई, ठीक है। पी से, ठीक है पर्थ, ठीक है। एच से होगार्ट, होगार्ट भाई। और डी से डार्विन भाई, डार्विन भाई। ये प्रमुख नगर है भाई किसके, ऑस्ट्रेलिया के। और कैपिटल क्या भाई, कैनबरा भाई। डॉलर क्या भाई, मुद्रा क्या है, डॉलर है भाई। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट ही है भाई, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस भाई। ऑस्ट्रेलिया में दो पार्टी भाई, एक लेबर पार्टी और दूसरी लिबरल पार्टी भाई। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह भाई, पेपर में खूब आता जी, कंगारू भाई। कंगारू का देश किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को भाई।
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या भाई? क्रिकेट है भाई। क्या भाई? क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा जो भाई ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है भाई, उसके ऊपर एक भी क्या नहीं पाया जाता भाई, ठीक है, ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन्स कहा जाता है भाई, उनको क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है भाई, उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने भाई, कालगुरली और कुलगार्डी भाई, ठीक है, सोने की खाने पाई जाती है भाई ऑस्ट्रेलिया में। एक का नाम क्या है? कालगुरली, और दूसरे का नाम क्या है? कुलगार्डी भाई। विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मैरिनो नाम की भेड़ पाली जाती है, उन्हीं से क्या किया जाता है जी? उनका उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्रों में नर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं भाई। देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला क्या भाई? देश है भाई। कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलिया भाई। यहीं पर अगला भाई, नकल करने वाला पक्षी भाई, जो किसी की नकल करता है, लोअर बर्ड कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाजें की नकल करता है भाई। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज भाई, लैंड ऑफ कंगारू भाई और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके बीच में भाई क्या पाया जाता है? डेजर्ट ही पाया जाता है। ये जितने भी शहर मैंने आप लोगों को बताए ना, ये किनारों पर बसे हुए हैं। आप जब ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखोगे भाई, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा शीशा भी क्या करता है? उत्खनित करता है भाई, प्रोड्यूस करता है। विश्व की सबसे बड़ी चट्टान भाई, ग्रेट मूंगे की चट्टान भाई, ग्रेट बैरियर रीफ भी कहां पर पाई जाती है भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है भाई, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिणी, ठीक है, पश्चिमी भाग में विस्तृत है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या भाई? डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम क्या है जी? आयर झील है। बास जल संधि में ऑस्ट्रेलिया या तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। एक प्रश्न और आता भाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? मुर्रे भाई, मुर्रे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी क्या भाई? नदी है भाई, ठीक है। माउंट कोसियुस्को भाई ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा क्या जी? पर्वत है भाई। तो कौन से देश के साथ वार्ता की भाई? पांचवी द्विपक्षीय साइबर वार्ता की है ऑस्ट्रेलिया के साथ भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एसबीआई को मिला जर्मन केएफडब्ल्यू से 150 मिलियन यूरो का ऋण भाई, ठीक है। सौर परियोजनाएं भाई, जो सोलर एनर्जी, उसको लगातार क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। बताओ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी? और भाई अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी भाई, और इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा में भाई। अजय माथुर इसके क्या है जी? प्रमुख है भाई, ठीक है। सौर ऊर्जा स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी फ्रांस और भारत ने भाई। स्थापना किसने की थी? फ्रांस और भारत ने भाई। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भाई एसबीआई को जर्मन केएफडब्ल्यू से कितने का ऋण मिला है भाई? 150 मिलियन का। एसबीआई ने सौर परियोजना में वित्तीय पोषण के लिए जर्मनी विकास बैंक केएफडब्ल्यू के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत जर्मन सौर साझेदारी के तहत दीर्घकालिक ऋण सौर क्षेत्र में नई और आगामी क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगा। भारत के साथ सौर साझेदारी के हिस्से के रूप में केएफडब्ल्यू से एसबीआई का दूसरा ऋण और सम्मान राशि का एक और ऋण पहले दिया जा चुका है भाई। तो सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भाई एसबीआई ने जर्मनी के केएफडब्ल्यू बैंक से क्या लिया जी? ऋण लिया है भाई। तो कौन सा बैंक भाई? एसबीआई भाई। प्रेजेंट में भारत में पब्लिक सेक्टर के कुल कितने बैंक है भाई? कितने सार्वजनिक बैंक है? प्रेजेंट में भारत में कुल सार्वजनिक बैंक कितने जी? 12 है भाई। और उनमें सबसे बड़ा जो सार्वजनिक बैंक है भाई, ठीक है भाई, जिसका नाम क्या है भाई? ठीक है, स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या बना था भाई? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में भाई, ठीक है। एसबीआई की कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया का 49वां बड़ा बैंक है, और 2020 की दुनिया में सबसे बड़े निगमों में फॉर्चून ग्लोबल सूचित 500 संस्थानों में भाई से 221वां स्थान मिला था भाई। और ये भारत का एकमात्र बैंक है, और भारत का सबसे बड़ा भाई सार्वजनिक क्षेत्र का क्या भाई? बैंक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर भाई एक को भाई क्या बना दिया गया था? 1 जुलाई 1955 को किसकी स्थापना हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भाई। और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? प्रेजेंट में दिनेश कुमार खारा भाई, ठीक है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1900, ठीक है भाई,
1955 में भाई, 1 जुलाई 1955 में। और दिनेश कुमार खारा भाई एसबीआई की क्या है अध्यक्ष, ये भी याद रखना भाई, ठीक है। भारत में प्रेजेंट में पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक है भाई, ठीक है भाई, कितने बैंक है भाई, ठीक है, 12 बैंक है। जर्मनी भाई, देखिए भाई यूरोप का देश है भाई, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। सबसे बड़ा शहर भी क्या है, बर्लिन है। जर्मनी के चांसलर कौन है भाई, ओलाफ शुल्तुस भाई, ठीक है। और जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन है, फ्रैंक वोल्टर सिटनमियर भाई। अब देखो भाई, जो ये जर्मनी था ना, जब कोल्ड वार का टाइम चल रहा था, तो जर्मनी के अंदर से ना एक दीवार खींची गई थी भाई, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता था, बर्लिन की दीवार। दो जर्मनी थे, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। आपसे पूछा जाए कि जर्मनी के अंदर जो बर्लिन की दीवार थी भाई, बर्लिन की दीवार थी, उसको कब खींचा गया भाई, तो 13 अगस्त 1961 को भाई बर्लिन की दीवार को खींचने का क्या किया गया था, काम शुरू किया गया था भाई। और जब बर्लिन की दीवार गिराई गई ना, उसी के साथ भाई कोल्ड वार भी क्या हुआ था, खत्म हुआ था। और रूस का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। और कब भाई, कब तक रही भाई ये, ठीक है, 9 नवंबर 1989 तक भाई। पेपर में बार बार आएगा, बर्लिन की दीवार को खींचना कब शुरू किया गया और इसे कब गिराया गया भाई, ठीक है। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मनी की सीमाओं का प्रमुख भाग थी भाई, जो शीत युद्ध का क्या मानी जाती थी, प्रतीक मानी जाती थी। जर्मनी दो भागों में बट गया था भाई, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के अंदर भाई, ठीक है, 1961 में एक दीवार खींची गई और गिरा कब गया भाई, 1989 में। और कोल्ड वार क्या हुआ था भाई, खत्म हुआ था भाई। चलो भाई, हो गया। देखिए भाई, ये क्या था, आज का करंट अफेयर था।